बात करेंगे लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले की, जहां पैथोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर वाहिद अली को हटा दिया गया है। धर्मांतरण के आरोप में कार्रवाई हुई है। आज तक ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने जांच की और अब आरोपी डॉक्टर को हटा दिया गया है। केजीएमयू धर्मांतरण के तार दिल्ली धमाके तक जुड़ रहे हैं। इस कनेक्शन को भी हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर वाहिद दरअसल केजीएमयू पैथोलॉजी का एचओडी है। इसके सानिध्य में डॉक्टर रमीज, जो कि मुख्य आरोपी है धर्मांतरण का, और डॉक्टर रमीज के तार डॉक्टर शाहीन से जुड़े हैं। डॉक्टर शाहीन दिल्ली धमाके की आरोप में जेल में है। तो अब ये पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए, चैट्स के जरिए डॉक्टर रमीज का क्या रोल था धर्मांतरण मामले में, साथ ही उसके तार डॉक्टर शाहीन से कैसे जुड़े हुए थे, ये सब कुछ अब एक एक करके सामने आ रहा है। पैथोलॉजी विभाग की तस्वीर दिखाई गई थी। आज तक की खबर का ये असर हुआ है। अब डॉक्टर रमीज भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। केजीएमयू कांड में ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अब इस मामले में पैथोलॉजी विभाग के एचओडी को हटा दिया गया है। ये आज तक की खबर का असर हुआ है, क्योंकि उनके भी तार, उनका भी कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। तो जांच के दौरान यूपी एसटीएफ को डॉक्टर रमीज से कई अहम सुराग हाथ लगे। डॉक्टर रमीज के पास नया फोन मिला, जिसमें से इसमें बहुत सारे डेटा डिलीट कर दिया। फोन जब्त किया है, लेकिन मिला है क्या, ये देखिए। जाकिर नाइक की वीडियो, धर्मांतरण से जुड़े हुए चैट, कई महिलाओं के आपत्तिजनक तस्वीरें, महिला डॉक्टर से चैट, हिंदू लड़कियों से चैट और ब्रेन वॉश। और अब इन सभी तथ्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केजीएमयू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण का आरोपी रमीज और दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर परवेज भी एक दूसरे को जानते थे। रमीज और परवेज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की थी। परवेज एमडी का स्टूडेंट था, रमीज एमबीबीएस का। डॉक्टर शाहीन से रमीज के कनेक्शन है। आरोपी है कि दोनों ने मिलकर इस्लामिक मेडिकोज नाम की व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के जरिए मुस्लिम छात्रों को संगठित करने और टॉपर छात्राओं को फंसाकर धर्मांतरण की साजिश रचने सहित देश विरोधी गतिविधियां संचालित करने का इन पर बड़ा आरोप है। तो ब्लास्ट के आरोपी परवेज अंसारी, दिल्ली ब्लास्ट का ये मुख्य आरोपियों में से एक। इन दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी, यानी कि डॉक्टर रमीज ने और परवेज अंसारी ने एसएन मेडिकल कॉलेज में। इस्लामिक मेडिकोज नाम का ग्रुप बनाकर भी साजिश रची गई। सभी के तार अब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके परतें खुल रही हैं, क्योंकि पुलिस की जांच इस वक्त तेज है। केजीएमयू में कैसे धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चल रहा था, इस पर कई खुलासे हुए। धर्मांतरण वाले आरोपी के कितने चेहरे, आरोपी रमीज की कहां साजिश, आरोपी रमीज का दिल्ली ब्लास्ट से कैसा कनेक्शन। केजीएमयू वाले धर्मांतरण केस में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं। धर्मांतरण केस का आरोपी रमीज अब पुलिस के सामने जुबान खोल रहा है, तो साजिश की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। जो चेहरा अब तक धर्मांतरण की साजिशों तक घिरा था, अब उसी का दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन भी सामने आ गया है। अब इसने पुलिस को अपनी असलियत बताई है। केजीएमयू का यह आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज 18 दिनों की फरारी के बाद गिरफ्तार हुआ, तो उसका दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन सामने आ गया। लखनऊ में इसी ने साथी रेजिडेंट डॉक्टर को झांसा दिया और गुनाह किया था। लखनऊ पुलिस को पूछताछ में इसने कबूला है कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन से भी इसका संपर्क था। डॉक्टर शाहीन का चेहरा याद होगा। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के ठीक सामने बीच सड़क पर ब्लास्ट हुआ था। इसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उसी आतंकी साजिश का एक चेहरा है डॉक्टर शाहीन, जो फिलहाल गिरफ्त में है। आतंकियों के मॉड्यूल में शामिल शाहीन अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत थी। वहीं से यह आतंकी साजिश में शामिल थी। ये मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली है, उसी लखनऊ से जहां केजीएमयू में धर्मांतरण वाले मामले का खुलासा हुआ है और वहां का रेजिडेंट डॉक्टर रमीज गिरफ्तार भी हो चुका है। 8 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस ने रमीज से सवाल जवाब शुरू किए। पहले तो ये देर तक टाल मटोल करता रहा, लेकिन आखिरकार इसने पुलिस के सवालों का जवाब दिया। आरोपी डॉक्टर रमीज ने पुलिस को बताया है कि वो आतंकी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में रहा है। उसने ये भी बताया है कि वो डॉक्टरों के 1-2 कॉन्फ्रेंस में शाहीन से मिल चुका है।
केजेएमयू धर्मांतरण मामले में साफ तौर से आरोपी रमीज मलिक के संबंध सीधे सीधे डॉक्टर शाहीन से कनेक्ट हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन कई बार कॉन्फ्रेंसेस में डॉक्टर रमीज मलिक से मुलाकात हुई है। जिस दौरान वह फरारी काट रहा था, उसके बाद भी कई ऐसे लोगों से वह मिला है जो कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। तो ये तो साफ हो गया है पुलिस को जानकारी में कि जिस तरीके से डॉक्टर रमीज फरार था इतने दिनों से, उसके बाद से ही लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। एक तरफ डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन सामने आने के बाद खुलासा यह भी हुआ है कि 23 दिसंबर से लापता होने के बाद आरोपी रमीज दिल्ली के शाहीन बाग में भी पहुंचा था। आतंकी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर रमीज पर हुए इस खुलासे से जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। साजिश का सच क्या है, यह सुरक्षा एजेंसियों की जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन रमीज के कबूलनामे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, अब नए क्या खुलासे हुए हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए, और आज तक की खबर का कैसे असर हुआ है? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि आज तक की खबर का असर हुआ है। वाहिद अली जो पैथोलॉजी चलाता था, जिस पे धर्मांतरण का आरोप था, उसको सबसे पहले आज तक ने दिखाया था, और उसी दौरान अब केजेएमयू प्रशासन को उसकी मिलीभगत समझ में आई है। वो धर्मांतरण के मामले पर रमीज मलिक की लगातार मदद कर रहा था और उसको अब हटा दिया गया है। पिछले 15 वर्षों से कह सकते हैं कि वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में था और उस पर आरोप लग रहे थे कि रमीज मलिक को धर्मांतरण में मदद करना, वहां पर लिटरेचर बरामद होना, इसके साथ वहां पर तकरीरें कराना, इस तरीके के आरोप थे। और आज तक ने सबसे पहले दिखाया था, जिस पर अब खबर का असर हुआ है और उसको वहां से हटा दिया गया, उसके आरोपी पुष्टि हो गई है। तो सबसे बड़ी खबर यही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रमीज मलिक आगरा में रहा है, और आगरा में रहने के दौरान वह जो परवेज अंसारी है, यानी कि डॉक्टर शाहीन दिल्ली ब्लास्ट की जो आरोपी है, उसका भाई, उसके साथ पूरी तरीके से वो मिला रहा है। वहां पर उसने इस्लामिक नाम से ग्रुप बना रखा था। उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कई डॉक्टरों को जोड़ा गया था और उस ग्रुप में धर्मांतर से जुड़ी हुई चीज़ें, देशद्रोह से जुड़ी हुई चीज़ें डिस्कस की जाती थी, क्योंकि ये ग्रुप एक डॉक्टरों का बनाया गया था और उसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक नोट भेजे जाते थे और साफ तौर से वो बड़ा सीक्रेट था, चाहे उसमें फिर किसी प्रकार की चर्चा हो। तो वो ग्रुप एसटीएफ जब पहुंचती है आगरा में, तब इस बात की पुष्टि होती है और वो 2012 से लेकर 2018 तक वहां पर रहा है आगरा में, जिस दौरान परवेज अंसारी जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी है, उसके साथ वहां पर रहा है, उससे डिस्कशन किया है। तो कहीं ना कहीं ये तार जरूर जुड़ रहे हैं कि जिस तरीके से परवेज अंसारी वहां पर था आगरा में और वहीं पर रमीज मलिक भी मौजूद था और दोनों इस्लामिक ग्रुप बनाकर एक कार्य करते थे, जिसमें सारे डॉक्टरों को जोड़ते थे और धर्मांतरण के लिए एक टास्क दिया जाता था कि इन जो टॉपर्स हैं डॉक्टर्स, उनको शिकार बनाना, हिंदू लड़कियों को शिकार बनाना है, इस तरीके के ये टारगेट दिए जाते थे। तो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि ये प्लान किया गया था और जिसकी शुरुआत आगरा मेडिकल कॉलेज से हुई थी और केजीएमयू में। इस बीच में दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर भी गिरफ्तार हुए हैं और अब कहीं ना कहीं आरोपी रमीज मलिक भी गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।